जय हिंद। कैसे हैं साथियों? बढ़िया। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो 2022 का नोटिफिकेशन है जारी हो चुका है, आप सबके पास पहुंच भी गया होगा। आज से मतलब 28 जून से इसके लिए रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो गए हैं। एक महीने का टाइम है, 27 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन चलेगा, जैसा कि नोटिफिकेशन में आपको दिख भी रहा होगा। 28 जून से लेकर के 27 जुलाई तक आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अगले जो 6 दिन हैं उसमें आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ जरूरी और बहुत जरूरी चीजों पर चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के बारे में। ये एक प्रारंभिक पात्रता परीक्षा है। 2 एग्जाम्स क्लियर करने होंगे। 2020 में ऐसा डिसीजन लिया गया और 2021 में पहला इसका एग्जाम हुआ था पेट का। तो अब यह है कि कोई भी ग्रुप सी की जो वैकेंसी आएंगी उस वो दो लेवल पर होंगी। पहले लेवल पर ये आपको पात्रता परीक्षा इसको क्लियर करना होगा या इस एग्जाम में बैठना होगा। यहाँ पर आपको एक स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आप कितने नंबर पाए हैं। यहाँ पर पास या फेल वाला कोई सीन नहीं है, आप जितना भी नंबर गेन करेंगे वो आपका है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, पात्रता परीक्षा है। इस पात्रता परीक्षा को पास करने के बाद में जो स्कोर कार्ड आपको मिलेगा वो वाला स्कोर कार्ड 1 साल के लिए वैलिड होता है। पहले इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर नोटिफिकेशन आया उसमें जो पीडीएफ में बातें बोली गई हैं उस पर भी चर्चा करते हैं। ये 1 वर्ष तक मान्य है। मतलब ये कि पिछली बार जो 27 अक्टूबर को रिजल्ट आया था 2021 में यूपी ट्रिपल एस सी पेट पहले वाले का, वो वाला केवल वैलिड है 27 अक्टूबर 2022 तक। ऐसा पीडीएफ में भी बोला गया, नोटिफिकेशन में मेंशन हुआ है। 27 अक्टूबर 2022 तक केवल वैलिड है जो लास्ट वाला पेट था। मतलब ये कि इसके बाद में आने वाली किसी भी वैकेंसी में आप 2021 का पेट का स्कोर कार्ड नहीं लगा सकते। इस डेट के बाद में आने वाली वैकेंसीज के लिए आपके पास में जो स्कोर कार्ड वैलिड होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, 2022 वाला। अब ये 1 साल के लिए मान्य है। सबसे पहले जरूरी बात ये थी। दूसरी बात, इस पात्रता परीक्षा से आपका सिलेक्शन तय नहीं होता। इस वाले पात्रता परीक्षा से जो आपको स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा उसमें पास फेल भी नहीं बताया जाएगा, आपको केवल स्कोर कार्ड की आपने कितना नंबर गेन किया है ये बतलाया जाएगा। दूसरी बात, इसके बाद जो मेंस एग्जाम होगा, जिस मेंस में ग्रुप सी की सभी वैकेंसी आएंगी, जो भी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस सी पेट जारी करेगा उस वैकेंसी में बैठने के लिए, अगर वो ग्रुप सी की है, उस वैकेंसी में बैठने के लिए आपके पास में पेट का रिजल्ट होना जरूरी है। अब आप क्या करेंगे, ग्रुप सी की जो भी वैकेंसी आई, जैसे हाल ही में देखा आपने लेखपाल की वैकेंसी आई थी 8085 पदों के लिए, उस वाले 8085 पदों के लिए लेखपाल के एग्जाम में वह स्टूडेंट बैठ सकते थे जिन्होंने पेट दिया हो। तो जब आपने पेट का एग्जाम दिया होगा तो आप इसका भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, मतलब लेखपाल का फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप उसमें मेंशन करेंगे कि आपने इतने नंबर हैं, जितने भी नंबर हो उसके अकॉर्डिंग केवल फॉर्म फिल किया गया। और उसके बाद आयोग ने फिर से एक नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें बताया कि 100 नंबर का चूंकि पेट का एग्जाम होता है, तो इस 100 नंबर के एग्जाम में जिन्होंने 12+ नंबर पाए हैं वो लेखपाल के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। मतलब लेखपाल का जो मेंस एग्जाम होने वाला है, इसको हम प्री बोलेंगे, उसको मेंस बोलेंगे, तो उस एग्जाम में जिनके भी 62 से ज्यादा नंबर हैं वो बैठ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऐसे ही आपके पास में स्कोर कार्ड होगा। आप 10 नंबर पाते हो, 20, 30, 40, 50, 80, 90, 100 भी पा जाते हो, तो वो वाला स्कोर कार्ड आपके पास में रहेगा। यहां पर कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनने वाली है। ठीक है, आप जब दूसरा फॉर्म फिल करेंगे तो आप अपने कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही उस एग्जाम में बैठ पाएंगे। अब सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि 100 नंबर के पेपर में हम कितना नंबर पाए तो सेफ रहें। ठीक है, और भी जरूरी बातें सब पर चर्चा करेंगे। अगर आप 100 नंबर में 75 लाते हो या 75+ लाते हो तो आप ये मान के चलो कि जो भी मेंस का एग्जाम होगा, जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आप बैठ सकते हैं। ठीक है, बैठ सकते हैं। दूसरी बात, किसी के मन में अगर ये डाउट है कि प्राइमरी वाला जो पेपर होगा यहाँ पर प्रारंभिक पात्रता परीक्षा वाला और जो ग्रुप सी का मेंस होगा, क्या ये दोनों नंबर को जोड़ करके मेरिट बनेगा, तो ऐसा नहीं है। इस वाले स्कोर कार्ड से केवल यहाँ पर आप दूसरे मेंस एग्जाम में बैठ सकते हो। आपका जो सिलेक्शन तय होगा वो जो मेंस के एग्जाम में पाए गए नंबर होंगे उससे तय होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर भी। इससे तय होगा कि आपने लेखपाल के एग्जाम में या आपने आपूर्ति विभाग का कोई वैकेंसी है या कोई भी वैकेंसी आती है, उस वैकेंसी में ग्रुप सी की वैकेंसी में कितना नंबर आपने पाया है, उससे उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन तय है। इस वाले का नंबर सिलेक्शन में मायने नहीं रखता। इस वाले नंबर का मतलब केवल दूसरे एग्जाम में बैठने से है। आइए बात करते हैं अब थोड़ी सी और कि नोटिफिकेशन में और क्या क्या बातें बोली गई। ठीक है, तो जो लोग पहली बार पेट के बारे में सुने हैं, जाने हैं, वो भी उनको भी बता दीजिए। और आप लोगों के लिए भी एक छोटी सी न्यूज और है, एक छोटा सा अपडेट यहाँ पर और है कि इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए, वो रखी गई है 10th।
अगर आप हाई स्कूल या 10वीं पास हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात, इसके लिए जो एज रखी गई है वो एज है आपका 1 जुलाई 2022। 1 जुलाई 2022 को अगर आपने अपनी एज 18 वर्ष पूरी कर ली हो तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। मैक्सिमम एज हालांकि 40 से ऊपर ना हो, तो 18 से 40 वर्ष के बीच के कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है, बैठ सकता है। ठीक, कितने 1 जुलाई 2022 को 18 वर्ष पूरी कर लिया। तो हाई स्कूल पास करने वाले अगर किसी भी स्टूडेंट ने 18 वर्ष एज की कंप्लीट कर लिया हो तो वो भी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। हालांकि ये जो पेट का एग्जाम होगा, इसके अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें, इसके हम पेपर की बात करें कि एग्जामिनेशन जो होगा वो कैसा होगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होता है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होता है। आप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उनका जो लेवल रहेगा वो अच्छा खासा रहेगा। ठीक है, हालांकि जो सिलेबस डिजाइन किया गया है वो सिलेबस तो डिजाइन किया गया है 10वीं क्लास तक के सभी सब्जेक्ट को लेकर के, लेकिन जो लेवल रहेगा वो अच्छा खासा रहेगा, समझ सकते हैं, डिफिकल्टी लेवल का रहेगा। लास्ट ईयर एग्जाम को लेकर के इसका जो है कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। बाकी थोड़ी सी और जो बातें बची हैं पीडीएफ के रूप में जो नोटिफिकेशन में बोला गया उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए भाई, 28 जून से शुरू हुआ है, ये 1 महीने तक चलेगा। 27 जुलाई तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 3 जो डेट है ये जुलाई के बाद में 3 अगस्त तक, 3 अगस्त में तक इसमें आप संशोधन कर सकते हैं अगर कोई भी गलती हुई है। ठीक है, फिर जरूरी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई, उस बात पर फिर से आते हैं। जितनी बातें बताई वो आप ऑलरेडी जानते होंगे, हो सकता है कुछ ही बात आपको नहीं पता चली। दूसरी बात यहाँ पर जरूरी ये है और सबसे ज्यादा जरूरी है कि ग्रुप सी के लिए मैंने शुरुआत से लेकर के अभी तक बातें करी। यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसमें पीडीएफ में भी नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि ग्रुप सी के साथ साथ ग्रुप बी जो है, ये समूह खा समूह ग, इनके पद हटाए भी जा सकते हैं, जोड़े भी जा सकते हैं। यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई नियंत्रित बोर्ड या निगम है, कोई विधिक निकाय है, तो इसके द्वारा जो ग्रुप सी के पद होंगे उनके लिए लागू होंगे, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो इसमें कुछ पदों को जोड़ भी सकती है, बढ़ा भी सकती है। यूपी ट्रिपल एससी जो है इस पेट के बाद जो भी वैकेंसी जारी करेगा उसमें पेट का होना अनिवार्य है। तो जितने भी लोग सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, आप सभी लोग पेट एग्जाम में जरूर अपियर होइए, बैठिए इस एग्जाम में, स्कोर अच्छा सा बनाइए। कोशिश ये करिएगा कि 100 में से 75 नंबर आपके बने ही बने। ठीक है, याद रखिएगा सिर्फ ग्रुप सी नहीं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ग्रुप बी भी, कुछ एग्जाम्स ग्रुप बी के यहाँ पर देखने को मिले आपको। ठीक है, इस वर्ष जब ये रिजल्ट आएगा यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 का, तो जब ये रिजल्ट आएगा तब से लेकर के ठीक 365 दिन तक ये वैलिड रहेगा। मतलब उस रिजल्ट की डेट से लेकर के ठीक 1 साल बाद तक वैलिड रहेगा। अगली बार 2023 का वैलिड माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ये स्कोर कार्ड केवल 1 साल के लिए अनुमन्य है, 1 साल के लिए माना जाएगा इसको। ठीक है, अब हम जरा बात कर लेते हैं कि जो सिलेबस है वो किस हिसाब से डिजाइन किया गया है और आपको पढ़ना इसमें क्या क्या चीजें, ताकि आप अपनी तैयारी को जारी रख पाए और जितना कट ऑफ में लाने के लिए नंबर चाहिए उतने नंबर को आप गेन कर पाएं। एग्जाम कोच आपके साथ में हमेशा बना रहेगा। अगर आप पहली बार एग्जाम कोच यूट्यूब चैनल पर हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास में जो नोटिफिकेशन है नई नई चीज़ों की और जो जितनी भी क्लासेस चलती हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप पहुंच जाए। कोई दिक्कत होता है, कोई इश्यू होता है, मैं इसको सिलेबस को बताने जा रहा, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 7311174888 पर। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के बारे में, इसके बैचेस के बारे में, और यहाँ पर जितने भी बैचेस चल रहे हैं रेलवे के, टेट, टीचिंग सेगमेंट में टेट, सीटेट, सुपर टेट के लिए, यूपीपी कांस्टेबल के लिए, उन सभी बैचेस के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। बस अपना आप नाम भेज दीजिए और बैचेस के बारे में जानकारी पूछ लीजिए। देखिए, तो यहाँ पर जरा हम बात करेंगे कि जो सिलेबस डिजाइन किया गया है वो कैसे डिजाइन किया गया। प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, नंबर भी पूरे टोटल कितने रहेंगे 100, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, और जो टाइम है आपके पास में वो 120 मिनट का रहेगा। डिजाइन ऐसा किया गया कि हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा महत्व
दिया गया यहाँ पर। बोला गया कि हिस्ट्री से जो हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे 5 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन हिस्ट्री देख रहे हैं आप, सिलेबस पूरा देख लीजिएगा। हिस्ट्री के बाद यहाँ पर जो मिडिवल हिस्ट्री है, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, मॉडर्न हिस्ट्री 5 नंबर का यहाँ पर आपसे वो भी पूछा जाना है। भूगोल जो है यहाँ से भी 5 क्वेश्चन, भूगोल में आपको विश्व भूगोल और भारत का भूगोल दोनों भूगोल देखना है, ठीक भाई। इसके बाद में देखें तो हम इंडियन इकोनॉमी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है 5 क्वेश्चन इससे भी आएंगे। भारतीय संविधान या लोक प्रशासन में भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे। इसके बाद में सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों से 5 क्वेश्चन कुल मिला करके। जो एलिमेंट्री अर्थमेटिक है, प्रारंभिक अंकगणित है, वो टोटल 6 ही टॉपिक हैं, लेकिन इन 6 टॉपिक से टोटल दिया गया 5 नंबर। अब आप ये मत सोचिए कि मैथ केवल 5 नंबर का, मैथ टोटल 25 नंबर का है, 5 तो ये हो गया, 20 और है आगे, उस पर भी बात करेंगे। देखिए इसके बाद में बात करें तो सामान्य हिंदी से 5 क्वेश्चन आने हैं, अंग्रेजी से भी 5 क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग से भी टोटल 5 क्वेश्चन आने हैं, करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन आएगा, और जो जीके का पार्ट है जिसको स्टैटिक जीके करते हैं, इसकी सुबह क्लास चलती है। मैं आपको बता दूं, ये जो क्लास है ना करंट अफेयर्स की, और ये जो है सामान्य जागरूकता जीके की, ये 20 नंबर आपका कवर हो जाएगा अगर आप डेली आने लगे सुबह 8 बजे। कितने बजे? सुबह 8 बजे। तो इसकी क्लास सुबह 8 बजे आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, तो 20 नंबर तो आपका यहाँ से, आप अगर डेली आते हैं लाइव तो पढ़ लेंगे। इसके बाद में 10 नंबर जो यहाँ पर बोला गया वो अपठित हिंदी गद्यांश से होगा, और बाकी ये जो 20 नंबर बचे ये पार्ट है मैथ्स का, याद रखिएगा। ये वाला पार्ट किसके लिए भी? मैथ्स का, जिसमें से ग्राफ और तालिका से टोटल 4 ग्राफ पूछे जाएंगे, 2 यहाँ से 2 यहाँ से। उन दोनों में 5-5 क्वेश्चन होंगे, 5-5 नंबर के। फिगर पर बेस्ड होगा। आपने डीआई पढ़ा होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन, उसमें पढ़ा होगा ग्राफ से रिलेटेड और तालिका से रिलेटेड। इस पर कई सारी क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं देख पाते हैं तो मैं तो आपको दिखाऊंगा ही। क्लासेस शुरू हो रही हैं, और जितने भी लोग लाइव हैं, आज का जो ये वीडियो था, ये वाली वीडियो, इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन जरूरी थी पेट से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दी है। एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, और अगर फिर भी नहीं समझ में आती है तो आप यहाँ पर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये वाली वीडियो यहीं तक रखते हैं। बस आप अगर नए हैं इस वाली चैनल पर, एग्जाम कोच पर, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास में सारी चीज़ों की नोटिफिकेशन, क्लासेस की और जो भी नए अपडेट हैं उनके पास में आप वो सारी न्यूज़ आपके पास पहुंच जाए। मिलता हूं मैं आपसे अपनी वाली क्लास, मेरी क्लास मैथ्स की सुबह 9 बजे होती है, शाम को 9 बजे होती है। अपनी वाली क्लास में आप सबका स्वागत करूंगा मैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।